सुप्रभात बच्चे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग संज्ञा पढ़े थे, संज्ञा के भेदों के विषय में पढ़े थे। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और संज्ञा के स्थान में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जगह में आने वाले जो शब्द हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे सब, हम लोग, इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं इसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा नाम बताया गया है, सर्वनाम को अंग्रेजी में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसके 6 भेद जैसे बतलाए गए हैं उसी से इनका परिभाषा और इनके शब्दों का पता चलता है। जैसे पहले बोले पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब पुरुष का पता चलेगा। ठीक है, पुरुष का पता चलेगा। व्यक्ति जैसे मैं, हम, तुम, इस तरह का। तो जहां पर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पुरुष आदि का पता चलता है उससे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में आप लोग 3 पुरुष पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन दैट मीन आई, सेकेंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी और इट। उसी तरीके से हिंदी में भी हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष, मैं, या हम दोनों, हम सब। उसी तरह मध्यम पुरुष आता है तो मध्यम पुरुष में तुम, या तुम दोनों, या तुम सब, इस तरह के शब्द आते हैं। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह, वे सब, उसने, उसको, इस तरह के शब्द आते हैं। तो पुरुष वाचक सर्वनाम जरूरी है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु के निश्चित रूप का पता चलता है, निश्चित होने का पता चलता है। यह घर तुम्हारा है, यह घर, यह वहां सर्वनाम है और तुम्हारा शब्द भी सर्वनाम है, यहां पर निश्चय है। इसी किताब में लिखा हुआ है, इसी किताब में लिखा हुआ है, अर्थात यहां इसी किताब में, यह भी निश्चय है, तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान न हो, जिसके विषय में कोई पता नहीं हो, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खेल रहा है, कुछ लोग घूम रहे हैं, कितने लोग हैं ये पता नहीं है, कौन बाहर है ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक चिन्हों से भी पता चलेगा। हम लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, जैसे कौन आया था तो क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह से तुम क्या कर रहे हो, किसको काम करने को कहा था। तो इसके बाद हम लोग यहां देखते हैं कौन, क्या, किसको, ये सब प्रश्नवाचक शब्द को प्रकट करते हैं। फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो संबंध को प्रकट करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करे उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। तो जो और वह, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा और वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां जिसकी और उसकी, जो और वह, जैसी और वैसी शब्द संबंध को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर निजवाचक सर्वनाम, जो अपना का बोध कराए, अपने लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं खुद करूंगा, यह मेरा काम है। तो मेरा मतलब अपने लिए। मैं अपने आप लिखूंगा, मैं अपने आप पढ़ूंगा। तो मैं शब्द हुआ, अपने आप शब्द हुआ, खुद शब्द हुआ, स्वयं शब्द हुआ। ये सब निजता को प्रकट करते हैं, अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम लोग इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं कुछ शब्दों को फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं। जैसे संज्ञा के स्थान में जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद बतलाए गए: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में मैं, हम, तुम, वह, वे ऐसे शब्द आते हैं। फिर निश्चयवाचक में यह, वह, तुम्हारा, मेरा, अपना ऐसे भी शब्द आएंगे। फिर प्रश्नवाचक में कौन, किसे, किसको। फिर अनिश्चय में कोई, कुछ, किसी। संबंध में जो, सो, जिसकी, उसकी। फिर निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद, मैं ऐसे शब्द आते हैं। इनको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर्वनाम का संक्षिप्त परिचय समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।